औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं क्लास के आगाज में आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए नहीं कि आप लोगों ने सीखो पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि आप सब ने उन स्किल्स को सीखने की कोशिश की है, नियत की है, इरादा किया है। आप यकीन जानिए कि जिन स्किल्स के बगैर आज की दुनिया ही नामुकम्मल हो चुकी है, आपका वो सारा पैटर्न जो आज से 20 साल पहले का था, खाली मार्केटिंग करने की हद तक नहीं। मार्केटिंग तो एक छोटा लफ्ज है। मार्केटिंग के अलावा नौकरी, मुइशत, पैसा कमाना, बिजनेस करना, आप जब भी पैसे की बात करेंगे, अर्निंग की बात करेंगे, कमाई की बात करेंगे, अब आपको जब तक अर्निंग के लिए आज की लेटेस्ट जो स्किल्स हैं वो नहीं आती होंगी, आप कमाई कर नहीं सकते, आप जॉब कर नहीं सकते। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अब आप रोजमर्रा जंग के अंदर अपना इश्तिहार देख के अपना कारोबार नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है जो आपने मुतारिफ करवा दी है, तो आप अपनी सर्विस को कामयाब नहीं कर सकते अगर आपकी सर्विस की एक एप्लीकेशन नहीं है, जैसे उबर की है, जैसे फूड पांडा की है, जैसे क्रीम की है, जैसे बाकी एप्स हैं, और वो सर्विस लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल कराने की मार्केटिंग कैंपेन करना आपको आती है। अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं, तो आप कोई चीज बाहर भेजना चाहते हो, तो अब जब तक आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं आती, आपको अमेजोन नहीं आता, आपको ईबे नहीं आता, आपको शॉपिफाई नहीं आता, आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अब आज की दुनिया में अगर लोकल आपने ऑनलाइन कारोबार करना है, तो जब तक आपको लोकली ऑनलाइन बिजनेस करना पाकिस्तान में नहीं आता, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, उसके कवानीन क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, आप तब तक ये ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं कर सकते। आप अगर जॉब करने के लिए जाते हैं, आपने एमबीए मार्केटिंग कर लिया, और एमबीए मार्केटिंग करने के बाद आप मार्केट में निकलते हो, अपनी सीवी पकड़ते हो, उस पर अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हो, जाते हो नौकरी करने के लिए। जो बंदा आपको जॉब देने वाला होता है, वो आपसे तवक्को करता है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो मार्केटिंग की है, जो मार्केटिंग करनी है, जो आपने काम करना है, उस काम में आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप मार्केटिंग करते हुए बेहतर अंदाज में कैसे कर सकते। सर वो दो खत्म हो गया जब वो 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के आपका जो जॉब गिवर था वो आपसे कहता था भाई जाओ मार्केट में निकल जाओ, बंदे बंदे के पास जाओ, गली गली कूचे कूचे फिरो, सर में मिट्टी और भरो, कपड़े गंदे करो, और उसके बाद जाने के बाद किसी एक दो कस्टमर से मिल के आओ और उनसे पूछो जी आप क्या कहते हैं, आप बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। खत्म हो गया वो दौर। आज अगर आप मार्केटिंग की जॉब करने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने स्टूल पे, अपनी टेबल पे बैठ के किस तरीके से अपने कस्टमर के मोबाइल में घुसना है। तो सर इस बात की आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने ये लेटेस्ट जो पैटर्न्स हैं काम करने के, पैसा कमाने के, इनको सीखने का आपने फैसला कर लिया। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी के ये 1-2 महीने हमें इस तरीके से दे दिए कि इन 1-2 महीनों के अंदर आपने रोज की क्लास रोज ज्वाइन की, रोज का लेक्चर आपने रोज लिया, और आपने अपनी डेली के जो आपके काम हैं वो काम आपने यहाँ से लेक्चर लेने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, आपके जो सवाल जहन में आते हैं, नेक्स्ट डे या दिन भर जब भी आपको टाइम मिलता है, आपने व्हाट्सएप पे अपने एडमिन को सवाल भेजे, तो मैं यहाँ दस्तयाब हूँ, बाकी टीचर्स और यहाँ पे दस्तयाब हैं, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। अगर आप ये 1-2 माह का अरसा जिम्मेदारी से सीखने के लिए के साथ गुजार देंगे, तो आज से 2 माह के बाद, 1.5 माह के बाद, 2.5 माह के बाद, आप में से एक बंदा भी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये मसला हो कि मैंने 25-30 हजार रुपए कैसे कमाना है। और ये जो 25-30 की अमाउंट है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के ज़हन में ये होगा यार शायद इस काम से आप 25-30 हजार कमा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अमाउंट की है। आपकी ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा भी कोई सेटअप नहीं है इस टाइम पे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग तो दूर की बात है, जिसमें कोई बंदा जो है वो फकत 20-25 हजार रुपए कमाता हो। आप यहाँ पे 2 माह के बाद फौरी तौर के ऊपर
इस जगह पे आ जाएंगे कि आप महाना 50,000 रुपए के करीब जो इनकम है उसको आप जनरेट कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपने वो करना कैसे है, वो सीखना कैसे है, आपने उस मुकाम पे जाना कैसे है, आपको उसका पता होना चाहिए। और जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी क्लास में इस टाइम पे हसन रजा साहब एक बैठे हैं जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? उन्होंने क्लास को ज्वाइन करने से पहले जो उनको वीडियो भिजवाई गई थी उसको देखा ही नहीं। उन्होंने बोदर ही नहीं किया कि जो बार बार इदारा मैसेज करता रहा था कि जनाब आपको आवाज नहीं आएगी अगर आपने कॉल ओवर इंटरनेट नेट का बटन प्रेस नहीं किया होगा। मुसलसल उनको मैसेज किए जा रहे हैं, मुसलसल जो है पहले भी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो बगैर आवाज लिए अकेले स्क्रीन देख रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो इस तरह का जो रवैया है इसको आपने नहीं अपनाना। याद रखिएगा, अपने दिमाग, अपने कान, अपने होश और हवास को कायम रखे। ये जो सुस्ती है और ये जो इस तरह का पैटर्न है जिस पैटर्न के अंदर आप कहते हैं ना यार देखे जाएगा, तो वो अब कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको देखना पड़ेगा मैंने क्या करना है। शुरू करते हैं जी अपनी क्लास को। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, जो डेमोस्ट्रेशन है बड़ी तफसील के साथ मैंने आपसे शेयर कर दी है। आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या क्या सीखने जा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, जॉब करने के हवाले से क्या सीखेंगे, फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, बड़ी तफसील के साथ एक एक बंदे को मैंने डेमोस्ट्रेशन भिजवा दी है, रिकॉर्डिंग भिजवा दी है। टीम हमारी जब कॉल करती रही है, ये जो भी आपने उनसे किया है, तो वो मुकम्मल हमारा पैटर्न खत्म हो चुका है। आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे कि आप जॉब करने में कहाँ खड़े होंगे। आज हम प्रैक्टिकली लेक्चर की बात करेंगे। आगे मूव करते हैं। हसन रजा साहब ने अपना हैंड रेस कर दिया, उनको आवाज नहीं आ रही। सर मैं क्या जनाब कहें, एनीवेज आगे चलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है फेज उसमें हमने ये करना है कि आप यहाँ पे जो पहला सेमेस्टर है जिसका अभी आगाज हो चुका है, इस पहले सेमेस्टर में आप सीखेंगे कि आपने लोकल और इंटरनेशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है और आपने इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी है। आप इसमें सीखेंगे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। ये डिजिटल मार्केटिंग, ये लोकल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तमाम के तमाम आपके सिलेबस का हिस्सा है जी। इसमें चाहे वो मार्केटिंग जो है वो आपकी व्हाट्सएप की मार्केटिंग है, चाहे वो आपकी यूट्यूब की किसी चैनल की मार्केटिंग है, चाहे वो किसी वीडियो की मार्केटिंग है, चाहे वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, चाहे वो फेसबुक की मार्केटिंग है, चाहे वो किसी वेबसाइट की मार्केटिंग है, चाहे वो किसी ऑनलाइन स्टोर की मार्केटिंग है, चाहे कोई ऐसा कस्टमर है जो आपसे कहता है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है, मेरा नाम उबर है, मेरा नाम फूड पांडा है, तो आप उस कंपनी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाने की कैंपेन भी सीखेंगे। ठीक है जी, ये हमारे कोर्स का बेसिक तरीन जो है, पहला जो हमारा आज का जो जिसे हम आगाज में खड़े हैं, इसके पैटर्न्स होंगे। आगे चलते हैं जी। अब इस सारे काम को करने के लिए जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, अच्छा एक सर मैं आपसे चीज शेयर कर लूं। मैं आपसे हमारा जो क्लासेस होंगी उनका जो ये फर्स्ट हमारे कुछ चंद दिन हैं, 2-4 दिन जो हमारे शुरू किए हैं, ये बहुत अहम होंगे इस सेंस में कि आपका जितना भी आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं, आपने सॉफ्टवेयर सारा सीखना है। सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे जी एडीएस, मैंने आपसे अर्ज पहले भी किया था डेमोस्ट्रेशन क्लास में। आप एडीएस सीखेंगे। एडीएस बेसिकली एक एजेंसी है और इस एजेंसी का अपना एक सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर को मुकम्मल सीखेंगे और तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी किसी भी तरह की सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब यहां तक की बात हमारी मुकम्मल हो चुकी, आगे चलते हैं। सर आपका जो ये सारा का सारा पैटर्न है जिसके ऊपर आप मार्केटिंग करना आप सीखेंगे, ये सारे का सारा पैटर्न जो है ये बेस करता है बेसिकली बिड सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी, बिड सिस्टम के तहत आपने काम करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे जहन नशीन करनी है आज वाली क्लास में, वो ये करनी है कि आई विल नॉट टीच इवन अ सिंगल वर्ड टू यू जिसका फायदा कोई नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पास 1-2 माह का टाइम है। मुझे पता है कि मैंने रोज 1 घंटे के करीब क्लास लेके आप लोगों को मैंने सारा काम, सारे 3-4 कोर्सेज मैंने कवर करवाने हैं, मुझे पता है इस बात का। सो मेरे पास ऐसा कोई पैटर्न नहीं जिसमें मैं टाइम वेस्ट करूं, अपना भी और आपका भी। लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ जो चीज आपको ये अल्फाज में जो कहने लगा हूं इन पे गौर कीजिएगा। कोई एक भी लफ्ज, कोई एक भी बटन, कोई एक भी चीज मैं अपने लेक्चर में आपको नहीं बताऊंगा ऐसी जो कि कहानी या किस्सा होगी। एक एक चीज प्रैक्टिकल करते हुए आप देखेंगे और आपको उन बटनों के बारे में, जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर होता है वर्ड का, जब खुला पड़ा आपके पास, अब देखें ना यहाँ पे ये होम की ऑप्शन ऊपर आ रही है, आगे मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया,
इंसर्ट पे, तो देखिए सारा टैब ही चेंज हो गया। अब मैंने आगे क्लिक कर दिया डिजाइन पे, तो देखिए पूरा टैब चेंज हो गया। मैंने क्लिक कर दिया पेज लेआउट पे, तो सारा डिजाइन आगे देखिए फिर चेंज होके आ गया। तो मेरे दोस्त ये सारे का सारा जो मेन्यू है वो आपके एडीएस के सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ी जिद्दत के साथ शो हो रहा होता है। आपको पता होना चाहिए कि डिजाइन, अब जैसे वर्ड की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि डिजाइन के बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये टैब्स चेंज क्यों होंगे, हर टैब के अपने अपने फंक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करते हैं। जब तक आपको ये बातें पता नहीं होंगी तब तक आप वर्ड के इस छोटे से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एडीएस तो फिर भी बड़ा एक लेटेस्ट किस्म का सॉफ्टवेयर है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मैंने आपको अपनी तमाम क्लासेस में आज से अब ये बात जहन नशीन कर लें कि मैं जो चीज सिखाऊंगा वो एक एक बटन, एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल करते हुए आपको उसकी नीड आएगी। लिहाजा अपने पूरे होशो हवास के साथ, दिमाग, आंख, कान अपने जो है ना खोल के रोशन दिमाग के साथ अपनी क्लास लेनी है और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल करते आपको पता हो कि बिड किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं, बिड सिस्टम क्या होता है, काम कैसे करता है, ताकि वहां पे हम खाली प्रैक्टिकल करें, वहां पे हमें थ्योरी पढ़नी ना पड़े। ठीक है जी। तो सारी जो आपकी सर मार्केटिंग होगी, लोकल भी इंटरनेशनल भी, जब सीखेंगे, बेसिकली बिड सिस्टम के तहत होती है। बिड सिस्टम क्या होता है? बिड सिस्टम ये होता है जी कि ये जो सिस्टम बिड का है एक माजी में हुआ करता था, वो माजी के ही बिड सिस्टम को पकड़ा इन्होंने, यूरोपियंस ने उस पर स्टडी की है, और उस पर स्टडी करने के बाद आज का जो बिड सिस्टम है वो एक नई लेटेस्ट किस्म की जो है अपनी इस्तेलाहात लेके आ चुका है। पुराने जमाने में बिड सिस्टम क्या हुआ करता था कि आपका लाइक मंडी है, बल्कि अभी आजकल भी ऐसे होता है, एक मंडी है जी, फ्रूट की मंडी है, वहां पे एक बंदा आता है, अपना तरबूज का ट्रक लेके आता है, उसके पास कोई 2 4 500 या 1000 तरबूज रखे होते हैं ट्रक के अंदर। वो बंदा ट्रक खड़ा करता है और आवाज लगाता है, क्या कहता है? वो कहता है ये ट्रक जो है ना ये 2000 रुपए का है, ये ट्रक जो है ये 2000 रुपए का है। अच्छा, उसने आवाज लगा दी ट्रक 2000 रुपए का। अब उसके बाद ना वो कहता है जी जितने भी तरबूज रखे हैं वो सब 2000 रुपए के हैं। एक बंदा सामने खड़ा करता है, वो कहता है यार मैं आपको 2100 दूंगा, तो ये 2000 की उसने बिड ऑन कर दी, और जिसने कहा मैं 2100 दूंगा उसने अपनी बिड पेश कर दी। एक और बंदा आता है, वो कहता है यार नहीं भाई मैं तो तुम्हें इसका 2250 दूंगा। ठीक है, ये क्या आ गई? ये तीसरी बिड आ गई, बोली। बिड को आप अगर ट्रांसलेट करें तो उसे बोली कहते हैं। तो अब इस बिड सिस्टम में जब आप मार्केटिंग कैंपेन करना सीखते हैं तो यहाँ पे बोली लग रही होती है। जितनी भी आपकी मार्केटिंग कैंपेन आप सीखेंगे वो सारी की सारी आप बिड सिस्टम में करेंगे। याद रखिएगा, आज से 15 20 साल 18 साल पहले का वो सिस्टम जो में आप में से कुछ बंदे होंगे जो वो बूस्ट पोस्ट किया करते थे, उनको कुछ थोड़ा बहुत पता होगा, वो टोटली खत्म हो चुका है। मतलब वो घरेलू सार्फिन के लिए ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, और प्रोफेशनली आप उसे नहीं कर सकते अब यूज। प्रोफेशनली जब तक आपके पास एडीएस का सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास डीलरशिप नहीं है, उसकी आपको यूज नहीं करना आता, आप प्रोफेशनल मार्केटिंग नहीं कर सकते, लोकल भी नहीं कर सकते, इंटरनेशनल भी नहीं कर सकते। अब ये एडीएस का सॉफ्टवेयर जो है, इसके जरिए से जो मार्केटिंग आप सीखेंगे करनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के सारे पैटर्न्स जो मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सारे पैटर्न आपके सामने, आप इस पे मार्केटिंग करने के काबिल होंगे, वो हम बिड सिस्टम के तहत कर रहे होते हैं। बिड सिस्टम में सर ये होता है, मैंने आपको तरबूज की मिसाल दी है, बोली लग रही होती है। अब आपका जो बिड सिस्टम है ये क्यों है, और आपके जो इससे पुराने पैटर्न्स थे वो क्या थे? आप जानते हैं कि पुराने जमाने में, आज से 10 साल पहले या जमाना तो इतना खैर पुराना नहीं हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। आप जानते हैं कि प्रीवियस वाला जो हमारा पैटर्न था उसके अंदर अगर आपने डेली जो जंग है उसमें अगर आपने कोई ऐड देना होता था रोजमर्रा जंग में, तो उसके रेट क्या होते थे जनाब? उसके रेट फिक्स हुआ करते थे। आपको वो बताता था यार कि भाई आपने फ्रंट पेज पे ऐड लगाना है, इसके कितने पैसे हैं, वो फिक्स रेट में आपसे बात करता था। इस फिक्स रेट का असल नुकसान क्या था? इस फिक्स रेट का नुकसान ये था कि आम छोटा मोटा गरीब आदमी जो है, पुअर पर्सन, वो मार्केटिंग का काम कर ही नहीं सकता था। पुअर बंदा, गरीब आदमी अपना कारोबार कर ही नहीं सकता था। तो यार कौन बंदा इतने पैसे इकट्ठे करे गरीब आदमी कि वो रोजमर्रा जंग के फ्रंट पेज पे अपना ऐड लगाए उतने ही पैसे दे के, जितने पैसे दे के 10 लाख 20 लाख 5 लाखों में, सर ये लाखों में लग रहे होते हैं फ्रंट पेज के ऐड। लाखों रुपए की अमाउंट कौन पे करे? जियो न्यूज के ऊपर जो है उसके कौन बंदा हो जो 2500 रुपए से लेके 25,000 50,000, बल्कि अभी आपको शायद हैरानगी का धचका लगेगा कि अभी जो आपका मैच हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर जो रेट गया था
वो एक ऐड जो है प्लेस करने का 1 मिनट का 12 करोड़ रुपए तक गया था। कैन यू इमेजिन? 12 करोड़ रुपए तक का रेट गया है 1 मिनट के ऐड का। पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो ऐड लगाए हैं मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स ने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ था। अब ये इतने महंगे पैटर्न है कि आम आदमी तो यार वो कर ही नहीं सकता। वो बहुत बड़ा बैंक है तो वही करेगा ना, आम तो कर ही नहीं सकता। तो अब जो ये बिड सिस्टम है, इस बिड सिस्टम ने इसका तोड़ निकाला। यूरोपियंस थे, उन्होंने स्टडी की, उन्होंने स्टडी करने के बाद बिड सिस्टम की जो जदीद इस्लाहात नाफज करवाई, उसमें उन्होंने ऐसे पैटर्न मुतारफ करवा दिए जिसके अंदर बिड सिस्टम के अंदर जिद्दत लाने के बाद एक आम गरीब आदमी जो है वो भी अब जब कारोबार करता है तो उसके पास कारोबार करने के लिए उतनी ही ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जितनी कि एक अमीर को होती हैं। ये बड़ा मजेदार पैटर्न है। इस पैटर्न की वजह से ये तरीका जो है दुनिया के अंदर मकबूल तरीन तरीका बन गया मार्केटिंग करने का। क्या इसमें जी पैटर्न है? आप 200 रुपए की अमाउंट खर्च करते हो। कितनी अमाउंट? सिर्फ 200 रुपया, जस्ट 200 रुपीज। और 200 रुपए की अमाउंट खर्च करके आप 1000 से तकरीबन तकरीबन कोई 1500 मोबाइलों में अपना इश्तिहार भेज सकते हो। 1000 से लेके 1500 मोबाइलों के अंदर आप अपना इश्तिहार भेज सकते हो, और ये आपका इश्तिहार 24 घंटे चलता रहता है। 24 घंटे चलता रहता है। अब ये इतना सस्ता पैटर्न है कि कोई गरीब से गरीब भी बिजनेसमैन है तो वो भी 200 रुपए की अमाउंट दे के 1000 से 1500 मोबाइलों को बुक कर सकता है, और अपना इश्तिहार जो है वो 24 घंटों के लिए उनमें रन कर सकता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और कमाल की बात यह है कि इसमें आपका जो एड रन होता है, उस एड के रन करने में आप अपनी मर्जी का एरिया भी चूज कर सकते हो। एक दर्जी है, छोटा सा कारोबार है उसका, वो बैठा हुआ है अपने लाहौर में या मुल्तान में या कराची में किसी एरिया में। उसके एरिया का नाम जो है वो काचूपुरा है, और वो काचूपुरे के एक मोहल्ले में उसकी उसकी जो है वो टेलरिंग की शॉप है। वो चाहता है यार कि मेरी दुकान के इर्द गिर्द जो 400-500 घर हैं, 1 किलोमीटर के अंदर जितने घर आते हैं, 2 में चलो जितने, जो मतलब मेरे इर्द गिर्द गिर्द जो घर बसते हैं, उन घरों में जो मोबाइल पड़े हुए हैं, मेरा इश्तिहार जो है उन मोबाइलों में चला जाए। तो इस बंदे के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है कि वो अपने ऐड को जब प्लेस करेगा तो उसका ऐड जो है वो उस एक इलाके के जो 500, 700, 1000 घर होंगे, उन्हीं घरों में वो उसका ऐड जाएगा। ठीक है जी। अब ये ऑप्शन जो है, ये वाली ऑप्शन इससे पहले अवेलेबल थी नहीं, और यही वजह है कि इस तरीकाकार में, इस मार्केटिंग के पैटर्न के अंदर जो ये तरीका हिट हो चुका है। अब ये जो 200 रुपए का पैटर्न है, 200 का जब मैंने आपको पैटर्न दिया, ये पैटर्न जो है ये रोजमर्रा जंग में बाकी में अवेलेबल नहीं था। तो सर ये इतना सस्ता होता है कि इसमें 200 रुपए की अमाउंट खर्च करते हैं और आप 1000 से 1500 मोबाइल में आप पहुंच जाते हैं। सो एक आम गरीब इंसान भी ये काम जो कर सकता है। अब इस सारे पैटर्न में थोड़ी सी जो टेक्निक है सर वो आपको पता इसलिए होनी लाजमी है कि आपने जब ये काम करना है, तो आप अगर जॉब करते हैं काम करने के बाद, अगर आपका नीयत जॉब करने की है, आपकी नीयत जो है वो फ्रीलांसिंग करने की है, दोनों ऑप्शंस में, या एक थर्ड ऑप्शन भी है अगर आपने अपनी एड एजेंसी खोलनी है। अब तीनों ऑप्शंस में अगर आप एड एजेंसी भी खोलते हैं तो तीनों ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास जो क्लाइंट है उसकी एक डिमांड, नौकरी भी करोगे तो जो आपका मालिक होगा वो आपको डिमांड देगा, भाई कि भाई ये डिमांड है, ये इलाका है, ये मैं चाहता हूँ। फ्रीलांसिंग करोगे तो क्लाइंट कहेगा, एड एजेंसी खोलोगे तो क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा। आपको उस क्लाइंट की डिमांड से पहले उसका जवाब पता होना चाहिए। अगर आपसे आपका क्लाइंट कहता है कि भाई ये मेरा इश्तिहार है, ये आपने 1000 मोबाइलों में भेजना है, लेट से मैं 1000 मोबाइल की बात करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत जो है वो कितनी है। मैंने आपसे बताया इसकी कीमत क्या है, मैंने कहा तकरीबन 200 रुपया। अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि मैंने अपना इश्तिहार 2000 मोबाइलों में भेजना है, तकरीबन 2000, इसकी ज्यादा होती है, 2000 नहीं होगा, ज्यादा होती है, 1000 की बजाय ये 1200, 1300, 1500 मोबाइलों में पहुंच जाता है, लेकिन मैंने 1000 लिख दिया। अगर वो कहते हैं मैंने 2000 मोबाइलों में इश्तिहार भेजना है, तो आप जो उसे बताना सर कि आपका 400 रुपया खर्च होगा। अगर वो कहता है जी मैंने अपना इश्तिहार जो है वो कितने में भेजना है, मैंने 3000 मोबाइलों में भेजना है तकरीबन, तो उससे बताएं सर आपका अगर 3000 मोबाइलों में इश्तिहार भेजेंगे तो आपका 600 रुपया खर्च होगा। अब ये 200 रुपया खर्च होगा या 400 खर्च होगा या 600 खर्च होगा, ये जो चीज है
जब तक आपको ये पता नहीं होगी कि मेरे क्लाइंट का बजट कितना लगेगा, या अगर आपने खुद ही करना है अपना कारोबार, ऑनलाइन कारोबार करने का आपका अपना जाती नियत है, आप खुद से करना चाहते हो, जब तक आपको पता नहीं होगा कि मैं जो कारोबार करने जा रहा हूं उसमें कितने पैसे खर्च करूंगा, तो मेरे कितने मोबाइलों में मेरा इश्तिहार जाएगा, तब तक आप डेफिनेटली अपने कारोबार के बजट का तयन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको लिख के बता दी, इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये यूनिवर्सल जो है एक ट्रुथ है पूरे पाकिस्तान के, आप किसी भी एरिया में मार्केटिंग कर रहे होते हो तो इसमें जो रेट्स हमें दिए हैं एडीएस ने, ये वो रेट्स हैं जी। अगर आप 200 रुपए की अमाउंट कंज्यूम करते हो तो तकरीबन तकरीबन जो है 200 रुपए की अमाउंट के अंदर 1000 मोबाइलों में आपका ऐड जो है वो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपका क्लाइंट ज्यादा का कहता है तो आपने उसे गाइड करना है जनाब कि आपके ऐड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आपकी अगर नंबर ऑफ पीपल हमें आप बढ़ाते हो तो हमें आपको उस हिसाब से पेमेंट करना होगा। ये एक जो सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया यूनिवर्सल, इसी कुलिये को आपने याद करना है, इसी को आपने देखना है और इसी के मुताबिक आपने अपने कस्टमर को जो सर्विसेज देनी है या नौकरी करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है उसमें आपने इस कुलिये को मद्देनजर रखना है। आगे चलते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट फेज में हम मूव करते हैं। अब हमारा जो कस्टमर है वो सेकेंडली हमसे एक वो डिमांड करेगा, वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूं। लेट्स से आपका कस्टमर एक डॉक्टर है और वो कहता है कि यार मैं डॉक्टर हूं आंखों का, मैं आई स्पेशलिस्ट हूं। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि अगर कोई डॉक्टर आपका आई स्पेशलिस्ट है तो आपने एटीएस के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए इस तरीके से अपनी कैंपेन को डिजाइन करना है, जो कि आपको मैं सिखाऊंगा कि अब आपका इश्तिहार जो है वो उस डॉक्टर के इलाके में मौजूद सिर्फ उन्हीं घरों में जाना चाहिए जिन घरों में खुदा न खास्ता कोई आई के पेशेंट अवेलेबल है। अब जारी बात है डॉक्टर के वो क्लाइंट है, हम तो कह रहे हैं खुदा ना खास्ता, लेकिन डॉक्टर कहेगा इंशाल्लाह क्योंकि उसके वो क्लाइंट है। तो आपका जो डॉक्टर साहब का ऐड होगा वो डॉक्टर साहब जो आंखों के डॉक्टर हैं, आप ऐसी टेक्निक्स को प्रॉपर यूज करेंगे जिसमें आपने इस बात की एहतियात करनी है कि आपका जो ऐड है वो उसी बंदे के मोबाइल में जाए जो कि आंखों का मरीज है, या उस घर में जाए जिस घर में आंखों का मरीज अवेलेबल है। अब जो आपका ऐड है वो आंखों के मरीज के ही पास जा रहा है, इस बात की गारंटी क्या है? ये सारी जो चीजें हैं यही आप जो है इसमें किसे कहते हैं जी? डेमोग्राफिक्स। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक्स। तो हमारी दुनिया में सोशल मीडिया मार्केटिंग की दुनिया में इसे डेमोग्राफिक का नाम दिया जाता है। डेमोग्राफिक के पैटर्न को आपने यूज करना है, ये अपने बटन दबाना है डेमोग्राफिक का, और वो बटन कहाँ पे आएगा, कैसे यूज करना है, हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। अभी आप नोट कर लें कि आपने जब किसी मखसूस कैटेगरी में मखसूस बंदों को अपना इश्तिहार भेजना है तो आपने डेमोग्राफिक का बटन ऑन कर देना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में आपका जो कस्टमर है, लेट्स से वो आपसे कहता है कि मैंने जो अपना इश्तिहार भेजना है वो सिर्फ उन बंदों के पास जाए जो कि टीचर है। तो आप कैटेगरी वाइज इस ऑप्शन में आते हो कि आप अपना इश्तिहार सिर्फ उन बंदों को भेजते हो जो कि टीचर होते हैं। तो ये टारगेटेड ऑडियंस का एक सिंपल फार्मूला होता है। इस टारगेटेड ऑडियंस इसे कहा जाता है जी टारगेटेड मार्केटिंग। मतलब वो नहीं है कि एक बंदा है उसकी हाउसिंग स्कीम है तो सड़क के ऊपर उसने एक जो है ना वो बड़ी सारी 5-7 लाख रुपए की होर्डिंग लगा दी है जिसका वो महाना रेंट पे कर रहा है 5-7 लाख रुपए। वो जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती है ना जनाब, वो लाखों रुपए के अंदर उसकी अमाउंट पे हो रही होती है आपने। और वहां से जो वो एड किसका है? ऐड है वो सैमसंग के नए फोन का। कितने का फोन है? 3.5 लाख रुपए का। ऐड किसका है? वो जी अजी वो आईफोन का ऐड है। कितने का फोन है? 3,80,000 रुपए का। अल्लाह के बंदे 3,80,000 का जो फोन है वो हर बंदा जो बाइक पे जा रहा है, ये जो गाड़ी पे जा रहा है, ये जो टांगे पे जा रहा है, ये जो बस पे जा रहा है, वो थोड़ी परचेस करेगा। उसकी अपनी मार्केट है। लिहाजा फ्लॉप हो चुका हुआ था सारा पैटर्न, उस पैटर्न में आपका इश्तिहार जाया होता था। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपका इश्तिहार जाते ही उस बंदे के पास है जो कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर होता है। इसे कहते हैं जी टारगेटेड मार्केटिंग। ठीक है जी। तो ये कहां से करनी है आपने? मैंने आपको बता दिया कि डेमोग्राफिक जो है उसका बटन दबाना है आपने। डेमोग्राफिक ये मैंने आप यहाँ पे आपको लिख के भी दे दिया है। आपने डेमोग्राफिक के बटन की को दबाने के बाद सारी जो कैंपेन करनी है उसको जो तैयार करना है उसमें हम ये बटन यूज करेंगे। प्रैक्टिकल करते हुए इसको हम सीखेंगे कि हमने कैसे यूज करना है। उसमें हमारी सारी कैंपेन जो है वो एग्जैक्टली हमारे टारगेटेड क्लाइंट के पास जा रही होगी। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट, आपने जब कैंपेन करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन होती है, फर्दर कुछ ऑप्शन होती हैं। कौन कौन सी?
आप एज बेस्ड कैंपेन कर सकते हो, आप इसके अंदर जेंडर बेस्ड कैंपेन भी कर सकते हो। जेंडर बेस्ड, जेंडर कहते हैं जी मर्द या औरत को। आप अपनी मर्जी की इसमें उम्र चुन सकते हो कि मेरा इश्तिहार जो है वो बस 20 साल का लड़का देखे या 20 साल की लड़की देखे। आप इसमें चूज कर सकते हो कि मेरा इश्तिहार जो है वो मर्द देखे या औरत देखे या दोनों देखे। आप इसमें चूज कर सकते हो कि मेरा इश्तिहार सिर्फ वो बंदा देखे जो उर्दू स्पीकिंग है। आप चूज कर सकते हो कि मेरा इश्तिहार जो है वो बंदा देखे जो इंग्लिश स्पीकिंग है बस। आप चूज कर सकते हो कि मेरा इश्तिहार वो बंदा देखे जो पश्तो बोलता है। मतलब आप अपने एड को अपनी मर्जी के बंदे, मर्जी की औरत, मर्जी की जेंडर, मर्जी की उम्र, मर्जी की जुबान, मर्जी की लैंग्वेज, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेटेड पैटर्न पे जाके आप अपने कस्टमर को हिट कर सकते हो। और ये सारे का सारा काम जो है वो अपने कहां से करना है? डेमोग्राफिक से करना है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि डेमोग्राफिक के बटन को आपने नोट कर लेना। ठीक है जी, आगे चलता है। इसके बाद जो एरियाज आपको मिलते हैं, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। मैं प्रैक्टिकल करते हुए उम्मीद करूंगा कि मैं इन चीजों पे टाइम जाया ना करूं। ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी से इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जब थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करना है तो एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जिस नोटबुक के अंदर एग्जैक्टली एक एक जो चीज जो आपको लग रहा है यार कि ये चीज मेरी समझ में मुझे नहीं आ रही, या वो चीज जो आपको लगता है कि टेक्निकल चीज है, सर एक अदर पेन और एक अदर नोटबुक जो है ना 100 रुपए की ले ले, उसको छोड़ दे इस काम के लिए, उस पर दुनिया का कोई काम नहीं करना, वो यहाँ पे आपके पास वो हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट पैटर्न है उसमें ये है कि आपका ये सारे का सारा जो टारगेटेड एड था ये चल गया। अब इसमें आपके साथ जो चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी वो क्या करेंगी जी? आपको इसमें हेल्प करेगा गूगल। मतलब ये जो काम आपने करना है टारगेटेड मार्केटिंग का, इसमें आप गूगल से हेल्प ले रहे होंगे। ये सारा काम जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमें यूज करने का ये पैटर्न आएगा। आप इससे हेल्प लेंगे और आप इसमें जो लोगों के फोन नंबर्स होते हैं, ठीक है जी, उनसे आप हेल्प लेंगे। और इसमें आप एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न आपको मैं यूज करना सिखाऊंगा जिसमें लोगों के फोन नंबर, लोगों की गूगल और लोगों की जो सर्च हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री है, इसको आप कंसिडर करेंगे। इन तमाम बटन्स के जरिए से आप अपनी कैंपेन बनाएंगे। आप इसके बाद लोगों की जो लोकेशन है उस लोकेशन को भी जो है ना आप टारगेट करेंगे। मतलब ये आपके पास डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होंगी, टूल्स होंगे, जिन बटन्स को मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। तो आप इसके बाद इस पोजीशन के अंदर आ जाओगे कि आपको इस बात का पता होगा कि मेरा कस्टमर जो है वो मुझे कहता है कि भाई मैंने कैमरा बेचना है। आपका जो कस्टमर है वो आपसे कहता है मैंने कैमरा बेचना है, और आप अपने कैमरा बेचने वाले कस्टमर से कहते हो जनाब आपने कैमरा बेचना है, लाए मुझे अपना कैमरे का बताएं, मैं आपके कैमरे का एक इश्तिहार जो है वो तैयार करता हूं। और आपके कैमरे का इश्तिहार जो है वो एग्जैक्टली उस बंदे के मोबाइल में जाएगा जो बंदा आपके कैमरे को लेना चाहता है। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेटेड किस्म का आप कैंपेन करोगे कि आपका जो कैमरे वाला क्लाइंट है उसका इश्तिहार सिर्फ उस बंदे के मोबाइल में आप भेजोगे जो कि कैमरा परचेज करना चाहता है। और ये जो कैमरा परचेज करना चाहता है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज आप यूज करोगे जिनकी आप हेल्प लोगे और जिन टेक्नोलॉजीज को यूज करने में आपको सिखाऊंगा उसमें गूगल शामिल है, फोन नंबर की जो सिम है वो इसमें शामिल है, सर्च हिस्ट्री शामिल है, लोकेशन शामिल है, और भी कुछ चीजें इसमें शामिल होंगी जो मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो वहां पे सिखाऊंगा। इन मुख्तलिफ चीजों को यूज करने के बाद आप इस बात को जान जाओगे, आपके सामने आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा या आपको इस बात की समझ आ रही होगी कि यार मेरा जो क्लाइंट है वो कौन सा है। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारा जो है बिड सिस्टम के तहत हम काम करेंगे। बिड सिस्टम जो है मैंने बताया कि इसमें फिक्स रेट नहीं होते। ये जो फिक्स रेट है इसका सिस्टम जो था वो रोजमर्रा जंग वगैरह का पुराना सिस्टम था, खत्म हो चुका। अभी आपने बिड पे काम करना है। मैंने बताया कि इसमें अमीर और गरीब जो है वो बराबर होते हैं, इसमें आपको ये मसला नहीं आता। कैसे नहीं आता? ये बहुत सस्ता पैटर्न है। इसमें 200 रुपए के अंदर आप 1000 से लेके 1500 बंदे के मोबाइल में अपना एड बेच सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, अपनी एड एजेंसी रन करते हैं,
हैं। तीनों ऑप्शंस के आप काबिल हो चुके होंगे ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद। और मैंने आपसे अर्ज किया कि आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि अगर आप 200 रुपया खर्च करेंगे तो तकरीबन 1000 से 1500 बंदे के मोबाइल में ऐड जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। जो सारी आज की हमारी बातें हैं जी, यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है आज का, मेरे जो बातें वो खत्म होती हैं। आपकी सर जो माइक है ऑन करने की मैं आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ। हर रोज की जो क्लास है वो ऐसे हुआ करेगी कि शुरू का हिस्सा मेरा हुआ करेगा लेक्चर का, और एंड में आपके पास सवाल जवाब करने का पैटर्न होगा। तो इट्स नाउ योर टर्न जी। जिन लोगों को बात समझ के अंदर नहीं आई आज वाली क्लास में, अपने माइक ऑन कर लें और प्लीज वो सवाल अपने कर सकते हैं जी। एनी बॉडी, एनी बॉय, एनी गर्ल, कोई सवाल, कोई मसला आज की क्लास में अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कर सकते हैं। आप में से वो लोग जो क्लास में लाइव ज्वाइन नहीं हो सके, जॉब का जिनको इशू हो, देर से आ रहे हो, तो वो लोग जो है वो आप क्लास की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नेक्स्ट डे जो है जो आपके क्वेश्चंस हैं उसका तरीका ये होगा कि आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चंस है ना वो हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। फिर यहाँ पे मैं अवेलेबल होऊंगा या मेरे पास हमारे पास टीम जो है बाकी वो अवेलेबल रहेगी। तो हम अपने स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सुन के उसका प्रॉपर आंसर करते रहते हैं। दिन भर ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है जी। जी जनाब, कुछ सवाल जनाब आज के हवाले से, कोई बात समझ के अंदर ना आई हो, कोई इशू, कोई मुश्किल, एनी क्वेश्चन सर? ठीक है जी। कॉन्सेप्ट आप लोगों के आज की क्लास में अच्छा आप चैट भी कर सकते हैं। आप चैट जी प्लीज, हसन रजा साहब सवाल कीजिएगा अपना। हसन साहब। मुझे इब्तदाई बातें समझ नहीं आई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। कोई बात नहीं बेटे, आप ऐसा करें कि अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आधे घंटे में। अभी हमारे आईटी वाले जो है ना इसको जी भिजवा देंगे, 10 से पहले मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। आप सिंपली रिकॉर्डिंग सुन लें, जो बात मेरे बेटे को समझ में नहीं आएगी वो आपने व्हाट्सएप पे कर देनी है, वॉइस नोट छोड़ दें। आपको जो है वो सुबह 8 से लेकर रात 8 तक 12 घंटे में हमारी जो टीम है वो जो ही आपके मैसेज मिलते हैं तो उनकी तरफ वो लग जाती है और आपको आंसर करती है। कोई इशू नहीं है, आप कल आंसर जी सवाल कर लीजिएगा जी। और जी, जनाब शुक्रिया। कुछ जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। एनी क्वेश्चन सर? एनी बॉडी, एनी बॉय, एनी गर्ल, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो किसी तरह का, आप चैट भी कर सकते हैं और माइक ऑन करके भी सवाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन का सवाल किया मुनव्वर साहब ने चैट में। सर बेसिकली ड्यूरेशन मैंने आपसे अर्ज कर दिया है शुरू में कि 1 से 2 महीने का हमारा ड्यूरेशन है। इसमें शुरू के चंद दिन हमारे थ्योरी के होंगे, लेकिन थ्योरी एग्जैक्टली वही होगी जो प्रैक्टिकल में आपके सामने आनी है। उसके बाद जो फर्स्ट वीक के बाद जो सेकंड हमारा वीक होगा वो टोटली प्रैक्टिकल बेस होगा। प्रैक्टिकल का हम आगाज करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो हम सीखा करेंगे, जो काम करेंगे वो सारा प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप अपने घर में उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये महीना जो गुजरेगा सारा एक वो उसी में गुजरेगा। फिर सेकंड मंथ जो है वो प्योरली होगा ही प्रैक्टिकल का, कि आपने अपना ऑनलाइन स्टोर डेवलप करना है तो कैसे करना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो कैसे करनी है, आपने एड एजेंसी खोलनी है तो कैसे, मतलब टोटली प्योरली जो है ना सेकंड मंथ हमारा प्रैक्टिकल्स का होगा, ताकि आप मार्केट में जाने से पहले अपने काम, अपनी जिंदगी का ये जो स्किल वाला, हुनर वाला फंक्शन है, इसको एक्टिव करके कमाने से पहले आप इस काबिल हो जाए कि आपका हाथ खुल जाए। ठीक है जी। और जनाब कोई सवाल किसने करना है जी? फीस के बारे में चैट में सवाल किया जी। बेटे फीस हमारी कोई फीस नहीं है हमारी। अगर आप कैंपस में आते हो ना, कैंपस में, तो कैंपस में हमारी फीस वैसे 30,000 रुपया थी, वो भी अभी जो है ना 50% पे हमें एहसास ने ऑफ कर दिया, तो 15,000 कैंपस में है। ऑनलाइन में हमारी कोई फीस नहीं है, सिर्फ बेसिक एनरोलमेंट है जो कि आप डिपार्टमेंट में जब कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास 1 या 2 या 3 या 4 कोर्सेज तक की एक्सेस आपको मिल जाती है। अभी ये पहला कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा, ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट हो, ये सारे कोर्सेज हैं जो इसमें शामिल हैं। तो आप डेली बस 1 घंटे के लिए शाम को आ जाया करें, 2 महीने से पहले पहले फारिग हो जाएंगे। और 2,000 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है बस, और कोई हमारी फीस नहीं है। डिप्लोमा जारी किए जाने तक हमारी कोई फीस उसके अलावा नहीं होती। ठीक है जी। और जनाब कोई सवाल? ठीक है जी। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? कोई सवाल तो नहीं आ रहा है जी? ठीक है, चले बेहतर हो गया जी। आपसे जी एक सेकंड जी, चैट में मजीद क्वेश्चंस 2-3 आए हैं जी। सर ये जो रेट आपने बताए हैं 1000 मोबाइल पे ऐड पे 200 रहे, ये तो की सबने सवाल किया। ठीक हो गया। तो कीर साहब आपने सवाल किया है कि अगर कोई बंदा चाहे कि वो 200 रुपए के अंदर 1000 मोबाइल में उसने ऐड भेजना है, तो वो चाहे कि वो पैसे बढ़ा दे। जनाब मैंने आपसे अर्ज किया है लेक्चर में कि आप अगर 200 रुपए लगाएंगे ना तो तकरीबन 1000 से 1500 मोबाइलों में आपको एक्सेस मिल जाएगी। आपकी मर्जी का मोहल्ला, आपकी मर्जी की गलियां, आपकी मर्जी का एरिया, वो आपकी मर्जी का होगा। जेंडर, मर्द, औरत, एज, उम्र, सब आपकी मर्जी का होगा। लेकिन 200 रुपए में वो 1000 से 1500 मोबाइल। अगर आप इसको 400 कर देंगे तो मोबाइल डबल हो जाएंगे। तो ये वाइस वर्सा है
जितने पैसे बढ़ाते जाएंगे उतने आपके ज्यादा मोबाइलों में आज ऐड जाएगा। अच्छा, एक और सवाल आया है जी, प्रैक्टिकल्स के लिए क्या चीजें चाहिए, सवाल किया है उजैर अहमद साहब ने। जी आलिया बेटे सवाल कीजिए अपना, आलिया बेटा, आलिया अशरफ, माइक ऑन करें और सवाल करें बेटे। बेटे आलिया, टाइम मेरे बेटे कम रह गया, प्लीज आपने हैंड रेस किया, अगर कोई सवाल। जी बेटे। सर जी ये बेटे। जो ऑनलाइन स्टोर है इसमें हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं? जी बेटे, ऑनलाइन स्टोर जो है आपको जो सिखाया जाएगा ना, बेसिकली वो आपको 2 कैटेगरीज का सिखाया जाएगा। पहली कैटेगरी जो होगी उसके अंदर आप अगर चाहेंगे तो अपनी किसी किस्म की सर्विसेज को सेल कर सकेंगे, जैसे हम आपको एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपकी मर्जी है, आप वहां पे एक कपड़े की चूज कर लें और सारा स्टोर कपड़े का खोल लें, या आप दराज की तरह मल्टीपल वैरायटी में चले जाएं, ये आपकी चॉइस होगी। हम आपको ऑनलाइन स्टोर डेवलप करवा के देंगे, हर बंदे का अपना एक स्टोर होगा, ये आपकी चॉइस है। ठीक है जी, ठीक होगा, शुक्रिया सर। जी बेहतर जी। और जनाब कोई सवाल किसी का? ये है जी, प्रैक्टिकल के लिए कौन सी आइटम्स रिक्वायर होंगी? बेटे अब मुझे आपका एक इधर फेसबुक का अकाउंट रिक्वायर होगा, एक इधर जीमेल का अकाउंट रिक्वायर होगा, और एक इधर आपका सिम रिक्वायर होगी, जो कि आपके पास अपनी होनी चाहिए। आपके अपने मोबाइलों के ऊपर ही सारा कुछ ये काम हो रहा होगा। आपको मैं यहाँ से सिखाऊंगा और आप वहां पे कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 चीजें, फेसबुक का अकाउंट, जीमेल का अकाउंट, एक ईमेल और एक फोन नंबर, ये 3 शराइत हैं एडीएस की, इंटरनेशनल जो एजेंसी है यूरोपियन, उसकी डीलरशिप लेने की। ठीक है, तो जब आपको डीलरशिप में दिलवा दूंगा, मिल जाएगी, तो उसके बाद जो काम सारा होगा वो यहाँ पे, इसमें खर्चा कोई नहीं है किसी किस्म का। जो भी चीज खर्च होगी ना इसके अंदर, जितने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे वो आपको इदारा फ्री प्रोवाइड करेगा या करवा के देगा। आपने कुछ भी बाजार से परचेज नहीं करना, सिर्फ जीरो से, आज की क्लास से लेके आखिरी क्लास तक आपने 1 घंटा में देना है हर रोज का, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है जी, और जनाब कोई सवाल तो नहीं है जी? क्लास क्लोज कर दें। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको डेली बेस पे मिलती रहेगी, अभी आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मैं भिजवा रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कल भी कर सकते हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अपने उस्ताद जनाब मोहतरम इशफाक अहमद साहब का जुमला जाते हुए आपकी नजर करता हूँ। अल्लाह करीम आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आपसे मुलाकात होगी कल रात को 8 बजे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सुन के आइएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी एक सवाल और जी, अभी जस्ट आ गया चैट के अंदर, फीस के हवाले से। सर फीस जो है वो हमारे पास 2 दिन आप बतौर मेहमान के मजीद आ सकते हैं, फिर ये ग्रुप हम बंद कर देंगे। जिन लोगों ने रजिस्टर होना होगा वो हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ वही लोग होंगे, बाकी को हम रिमूव कर देंगे जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।